आप भी एक स्टाइलिश और कंफर्टेबल बेडरूम चाहते हैं लेकिन बजट को लेके परेशान हैं, तो टेंशन मत लीजिए। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप 1.5 लाख रुपए में कैसे अपने बेडरूम का मेकओवर कर सकते हैं। हम इसे 3 फेजेस में डिस्कस करेंगे, जैसे सिविल वर्क, इंटीरियर वर्क एंड डेकोर वर्क, और हर एक एलिमेंट के मटेरियल और लेबर कॉस्ट को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि ये बजट फ्रेंडली प्लान आपके सपनों के बेडरूम को बनाने में आपकी मदद करेगा। चलिए शुरू करते हैं। हम कुछ बेसिक कांस्टेंट चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आज की इस वीडियो में हमने जो एक आइडियल बेडरूम सेलेक्ट किया है उसका साइज हमने लिया है 12 फीट बाई 14 फीट विच बिकम्स 168 स्क्वायर फीट। ये आप नोट रखिए, आगे इस पर हम डिस्कस करेंगे। और इस बेडरूम मेकओवर में हमने आपके टॉयलेट्स के मेकओवर को कनेक्ट नहीं किया है, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और इस बेडरूम के लिए हमने सेलेक्ट किया है मिनिमल थीम के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ये जो बेडरूम है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ये हमने कंसीडर किया है एक मिड एज कपल के लिए। उनकी रिक्वायरमेंट्स को हमने ध्यान में रखते हुए इस बेडरूम को डिजाइन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा सबसे पहला स्टेप 1 सिविल वर्क। सिविल वर्क में क्या क्या चीजें आती हैं मैं आज आपको समझाना चाहता हूँ। इसमें हम लोग कंसिडर कर रहे हैं फॉल सीलिंग वर्क, फॉल सीलिंग की वायरिंग, फॉल सीलिंग की लाइटिंग। इसमें हम कवर कर रहे हैं आपकी एग्जिस्टिंग फ्लोरिंग के ऊपर न्यू टाइप फ्लोरिंग को यूज करना। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स की शिफ्टिंग, जो आपके न्यूली डिजाइंड मेकओवर के अकॉर्डिंग एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिकल्स के साथ हम शिफ्ट करेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं हमारी एक एक्सेल शीट पर जिस पर हमने पूरा लिस्ट बनाया हुआ है कि क्या क्या चीजों की हमको जरूरत पड़ेगी। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फॉल सीलिंग जिप्सम की बात करते हैं, जो की होगी हमारी 168 स्क्वायर फीट, जैसा कि मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पर हम 168 स्क्वायर फीट ले लेते हैं। उसके बाद हमारी इलेक्ट्रिकल वायरिंग फॉर सीलिंग, ये लमसम में हमें कॉस्ट करना पड़ेगा कि हमारी कितनी वायरिंग है जो हमें फॉल सीलिंग में देना है, जो कि हमारे एज पर डिजाइन जाएगा लूपिंग के अकॉर्डिंग। उसके बाद वो लेबर हमें कितना चार्ज करना है। नंबर 2, अब फॉल सीलिंग हम डिजाइन कर रहे हैं तो हमें लेना पड़ेगा कि मैक्सिमम सीओबी लाइट्स हमें कितनी चाहिए। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 4 सीओबी लाइट्स। फिर उसके बाद सीओबी लाइट्स के साथ साथ आप अपनी फॉल सीलिंग में बहुत सारे डिजाइन पैटर्न ऐसे बना सकते हैं जिसमें आपको स्ट्रिप लाइट्स की जरूरत होगी फॉर द एम्बिएंट ऑफ योर रूम। सो वी हैव कंसीडर्ड 20 मीटर्स ऑफ स्ट्रिप लाइट्स। फिर उसके बाद जब फॉल सीलिंग डन हो जाएगा हमारा, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा फ्लोरिंग। फ्लोरिंग के लिए हमने मटेरियल जो चूज किया है, क्योंकि हम एग्जिस्टिंग आपकी फ्लोरिंग पर ही टाइल को पेस्ट कर रहे हैं, कंसिडरिंग द फैक्ट जो आपके डोर का रिफर्बिशमेंट है उसमें हम टाइल के मार्जिन को एडजस्ट कर लेंगे। तो उसके लिए हमने फ्लोरिंग मटेरियल आपका एडेसिव चूज किया है, जिसकी एक बेसिक मार्केट में रेट आती है 20 रुपीज पर स्क्वायर फीट। फ्लोरिंग का जो लेबर है वो भी आपको 18 से 20 रुपए स्क्वायर फीट में मिल जाएगा। देन दी कॉस्ट ऑफ द टाइल। सो इस तरीके से आपके टाइल का जो कॉस्ट हो गया वो हो गया 9240 रुपीज। गोइंग फॉरवर्ड, अब जब आप मेकओवर करा रहे हैं कुछ इलेक्ट्रिकल के पॉइंट्स होंगे जिन्हें आपको शिफ्ट कराने की जरूरत पड़ेगी। आप टू-वे बनाना चाहेंगे, आप अपने बेड के पास अपने फैंस एंड अपनी लाइट्स को ऑपरेट करना चाहेंगे, तो कुछ इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स की हमें शिफ्ट करने की जरूरत पड़ेगी। तो कंसिडरिंग कि एक बेडरूम मेकओवर में बाय स्टैंडर्ड हम लोग 4 बार या 4 इलेक्ट्रिकल पॉइंट शिफ्ट करते हैं, इससे ज्यादा की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। 4 NOS इलेक्ट्रिकल पॉइंट शिफ्टिंग कंसिडर किया हुआ है। और एक इलेक्ट्रिकल पॉइंट की शिफ्ट करने के लिए जो इलेक्ट्रीशियन है वो ऑन एन एवरेज 1000 से 1200 रुपीज चार्ज करता है। और हायर साइड में यहाँ पर 1200 लेकर चल रहा हूँ। 4800 में आपके सारे इलेक्ट्रिकल पॉइंट शिफ्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप अगर चाहते हैं कि आप एग्जिस्टिंग स्विच एंड सॉकेट्स को यूज नहीं करना चाहते, आपको एक अच्छे या ब्लैक मैट थीम के साथ या अलग कलर्स के साथ अपने स्विचेस को अप्लाई करना है, तो वो भी कंसिडरिंग द फैक्ट, उसके लिए मैंने आपके लिए 3000 रुपए का बजट एलोकेट किया हुआ है, जिसमें आप अपने एक बेडरूम के स्विच सॉकेट आराम से बदलवा सकते हैं। अब हम बात करेंगे उसके रीपेंटिंग के लिए। रीपेंटिंग में हम लोग ये ध्यान रख रहे हैं कि ऑलरेडी आपकी वॉल का पेंट हो चुका है, बट उसको हमें रीपेंट करने की जरूरत है एज पर द डिजाइन एंड एज पर द लुक एंड फील ऑफ द थीम। तो उस पेंट को कंसीडर करने के लिए मैं आपको एक सिंपल कैलकुलेशन बता देना चाहता हूँ। इसमें हम फ्लोर एरिया कैलकुलेट करने के लिए टोटल एरिया ऑफ द रूम और कारपेट एरिया ऑफ द रूम मल्टीप्लाइड बाय 2.5 करते हैं। इससे हमें एक टेंटेटिव एरिया पेंट का मिल जाता है। यहाँ पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम 4 में से किसी एक वॉल पर
वॉल हाईलाइट यूज करेंगे जैसे कि वॉलपेपर, तो उसके लिए हमें उसको पेंट करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम लोग इसको 2.5 से ही मल्टीप्लाई करके आपका एरिया निकालने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर 168 इंटू 2.5 आपने लिया, आपके पास आता है 420 स्क्वायर फीट। और एक 2 कोट का अगर आपको पेंट करना है तो मार्केट विद मटेरियल कॉस्ट इसकी आ जाती है अराउंड 14 से 15 रुपीज पर स्क्वायर फीट। अगर आपको 3 कोट पेंट करना है विद पुट्टी तो इसकी कॉस्ट आती है 18 रुपए पर स्क्वायर फीट। ये आपके एरिया में वेरी कर सकता है, बट जेनेरिक यही रेट है पैन इंडिया। इसमें हम लोग कंसीडर कर रहे हैं एक्रेलिक इमल्शन पेंट, एनी रेप्यूटेड ब्रांड, वेदर इट इज एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स। तो जैसा मैंने बताया आपको, यहाँ पर मैं लेता हूँ 15 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो आपके टोटल पेंटिंग का जो कॉस्ट है वो 6300 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। उसके बाद अब हमारे सिविल इंटीरियर में पेंटिंग हो चुका है, फॉल सीलिंग हो चुका है, फ्लोरिंग हो चुका है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारे एग्जिस्टिंग डोर्स हैं उन्हें भी हम अपनी थीम के हिसाब से अगर रिफर्बिश कराना चाहें, जैसे उनका पेंट चेंज कराना चाहें, उनके ऊपर लेमिनेट चेंज कराना चाहें, तो उसके लिए भी हमें एक बॉल पार्क फिगर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने कंसीडर किए हैं आपके लिए 3 डोर, एक आपके बेडरूम का एंट्री डोर, एक आपके बेडरूम का एग्जिट डोर जो शायद आपकी बालकनी में जाता होगा या आपके कोर्टयार्ड में जाता होगा, एंड द थर्ड डोर इज योर अटैच्ड वॉशरूम डोर। ये तीनों डोर कंसीडर करने के लिए मैंने इन तीनों डोर को एक बजट दिया है विच इज 1500। इसमें आप उसको पेंट भी करा सकते हैं, रीपॉलिश भी करा सकते हैं और लेमिनेट भी चेंज करा सकते हैं। और सेफर साइड ये 3 डोर्स के लिए मैं यहाँ पर 1800 रुपए डाल देता हूँ, कंसिडरिंग सम मिसलेनियस एक्सपेंस। जब भी आप मार्केट में जाएंगे 1000 रुपए से लेके 5000 रुपए पर रोल तक के भी वॉलपेपर मिलता है, बट यहाँ पर हम 3 वॉलपेपर के लिए एक बजट सेट करते हैं विच इज 1500 रुपीज पर रोल। तो अगर हम ये 1500 रुपीज पर रोल कैलकुलेट करते हैं तो टोटल कॉस्ट ऑफ द वॉलपेपर आपका आता है 4500 रुपीज। अब यहाँ तक आपका सिविल का सारा कोटेशन जो है वो काउंट कर लिया गया है, और टोटल कॉस्ट ऑफ द सिविल ये मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम अपने दूसरे फेज की बात करते हैं, जिसमें हम मेजॉरिटी इंटीरियर वर्क्स को लेते हैं, जिसमें आपका मॉड्यूलर फर्नीचर या कस्टम कारपेंट्री आ जाता है। क्योंकि हमें यहाँ पर एक टारगेट बजट को फॉलो करना है, तो मैंने यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस लिए हैं सारे मॉड्यूलर फर्नीचर ऑप्शंस लिए हैं। ये आपके समय और आपके पैसे दोनों को बचा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सिलेक्शन ऑफ मॉड्यूलर फर्नीचर्स की। इस लिस्ट में सबसे पहले आता है बेड। यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया हुआ है वेकफिट। तो इसके लिए हम एक लमसम कॉस्ट एलोकेट कर देते हैं हमारे बजट के लिए। एक बेड के लिए मैं यहाँ पर जो ले रहा हूँ दैट इज 20,000 रुपीज। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप वेकफिट की वेबसाइट पर जाकर मल्टीपल बेड ऑप्शन चूज कर सकते हैं। और हाँ, ध्यान रखिए हमने यहाँ पर बेड का जो साइज लिया है दैट इज किंग साइज बेड। गोइंग फॉरवर्ड बेड के साथ हमें 2 साइड टेबल्स की भी जरूरत पड़ेगी, उसका भी एक लमसम कॉस्ट होता है, वो भी आप किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पर या फर्नीचर वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। हमने एक स्टैंडर्ड प्राइस लिया है 2500 रुपीज फॉर 1 साइड टेबल, तो टोटल बिकम्स 5000 रुपीज। उसके बाद हम बात करते हैं आपके लिए एक एलसीडी यूनिट का। एलसीडी यूनिट के लिए हम किसी भी मॉड्यूलर फैक्ट्री से बात कर सकते हैं, जिसमें हमने बेसिक कोर मटेरियल है वो लिया है HDHMR, जो हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंट मटेरियल होता है। और बजटेड ऑप्शन के लिए हमने एक ग्लॉसी लेमिनेट को सिलेक्ट किया हुआ है। इसमें हमने कंसीडर किया हुआ है कि आपके एलसीडी यूनिट में हमें 3x3 का एक पार्टीशन देंगे, एक पैनलिंग देंगे, और उसके बाद 1 फीट बाई 5 फीट का आपको एक स्टोरेज एलसीडी बना के देंगे। तो इसका भी एक लमसम कॉस्ट होता है जो आपको पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 7500 रुपए। अब जरूरत है हमारे लिए वार्डरोब की। वार्डरोब के लिए भी हमने कुछ अजम्पशंस लिए हैं। सबसे पहला अजम्पशंस हमने जो लिया है वो लिया है 8 फीट की हाइट और 4 फीट की विड्थ। किसी भी बेडरूम में साइज आपको मिल ही जाता है वार्डरोब के लिए। इसमें आप इजीली 3 शटर प्लान कर सकते हैं। इस साइज के लिए हमने कंसीडर किया है वार्डरोब का कारकस HDHMR में, और जो शटर है वो इस पर चॉइस है, जिसमें आप लेमिनेट शटर्स भी यूज कर सकते हैं और आजकल की ट्रेंडिंग फ्लूटेड शटर्स को भी यूज कर सकते हैं। इस वार्डरोब की जो लमसम कॉस्ट है वो जो मैंने ली हुई है दैट इज 50,000 रुपीज। हम उसको भी अपनी शीट में ऐड कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा टोटल कहाँ तक गया है। तो अभी तक जो हमने कैलकुलेट किया है इस हिसाब से हमारा जो कोटेशन है, जिसमें हमने सारा सिविल वर्क, इंटीरियर वर्क, फर्नीचर वर्क कैलकुलेट किया हुआ है, इसका टोटल जाता है 1,51,760 रुपीज। सही प्लानिंग और स्मार्ट चॉइसेस से आप भी अपने बेडरूम का मेकओवर कर सकते हैं बिना ज्यादा पैसा खर्च किए। और आप अभी भी कंफ्यूज हैं तो कमेंट में लिखिए, बेडरूम हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी।
ऐसे ही अमेजिंग इंटीरियर डिजाइनिंग टिप्स के लिए आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।